हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर रहे होंगे। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे विशेषण। विशेषण डिस्कस करने से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा अब तक शब्दों के भेद में। शब्दों के भेद बताने से पहले मैंने आपको बताया था शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। एक एक चीज आपको क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन और अर्थ के या व्याकरण की दृष्टि के आधार पर शब्दों का विभाजन। मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से बताया, विकारी और अविकारी। फिर मैंने आपको बताया व्याकरण की दृष्टि से आठ भेद बताए। आठ भेद आपको कौन कौन से बताए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विशेषणाधिक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था विकारी के अंतर्गत विकारी क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अविकारी क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन हो जाए वो क्या कहलाएंगे? विकारी। ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में कोई भी परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएंगे? आपके अविकारी। उसके बाद हमने देखा विकारी के अंतर्गत चार पार्ट थे। पहली श्रृंखला देखी हमने कौन कौन सी? पहला पार्ट था हमारा संज्ञा का। हमने सबसे पहले संज्ञा को देखा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के पांचों भेद देखे। फिर हमने देखा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं वो हमने आपको बताया। उसके बाद उसके छह के छह भेद देखे। छह के छह भेद में पुरुषवाचक भी देखा, निश्चयवाचक भी देखा, अनिश्चयवाचक भी देखा, प्रश्नवाचक भी देखा, निजवाचक भी देखा और संबंधवाचक भी देखा। उसके बाद सर्वनाम के बाद हमने देखा विशेषण, जिस पर हमारी चर्चा चल रही थी। विशेषण में हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के बाद हमने आपको बताया स्थान के आधार पर विशेषण के कितने पार्ट हैं। विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण, दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। इन दो पार्ट के बाद मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। चार भेद मैंने आपको बताए, जो आपको बताए थे कौन कौन से, बहुत अच्छी तरीके से आप भली भांति परिचित हैं। पहला बताया था सार्वनामिक विशेषण। फिर सार्वनामिक विशेषण को मैंने डिफाइन किया कि चार तरीके से, चार पार्ट सार्वनामिक विशेषण के होते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो बाकी चार सर्वनाम होते हैं वही आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में मैंने आपको बताया था ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, किनकी? उनके गुण के बारे में, आकार के बारे में, रंग के बारे में, अवस्था के बारे में, दशा के बारे में, काल के बारे में। इस तरीके से मैंने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण। फिर मैंने आपको बताया संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। मैंने आपको बताया गिने जाने वाले विशेष्यों के साथ प्रयुक्त विशेषण क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कैटेगरी बताई, क्रमवाचक बताया, गणनावाचक बताया, आवृत्तिवाचक बताया, प्रत्येक बोधक बताया, अपूर्ण बोधक बताया, समुच्चय बोधक बताया। एक चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद अंतिम जो पार्ट था विशेषण का वो था परिमाणवाचक। हमने उसको भी डिस्कस किया। परिमाणवाचक के अंतर्गत दो पार्ट थे, निश्चित और अनिश्चित। ऐसी ही संख्यावाचक के अंदर दो थे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित परिणाम और परिमाणवाचक संख्या में क्या होता है? कोई डिफाइन निश्चित हो, जैसे मैंने कहा रमेश 2 लीटर प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता है। मैं कहने लगूं कितने लीटर दूध पीता है? आप कहें 2 लीटर, इसका मतलब क्या? निश्चित है और मापतोल संबंधी है। हम इसे गिन नहीं सकते। जो गिन नहीं सकते, जिनकी मापतोल की गणना होती है वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद हम डिस्कस जो करेंगे, एक थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसे कहा जाता है क्रिया। क्रिया पढ़ाने से पहले एक हल्का सा देख लेंगे प्री विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण में एक टॉपिक होता है प्री विशेषण, एक टॉपिक होता है आपका प्री विशेषण। ये प्री विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण पढ़ा आपने, अब विशेषण के बाद आता है प्री विशेषण। तो प्री विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। देखिए समझ लीजिए, एक होता है आपका विशेषण, देखिए समझिए बात को, एक होता है विशेषण और एक होता है प्री विशेषण। एक होता है आपका प्री विशेषण। देखिए विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे आम मीठा है। मैंने कहा आम मीठा है। आपने कहा आम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहे कैसा है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मीठा है। अब मैं कहने लगूं ऐसे शब्द जो इस विशेषण, मीठा क्या है? विशेषण है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो विशेषण की भी विशेषता, ये मीठा है लेकिन मीठे के बारे में बताएं कि भैया हल्का मीठा है या ज्यादा मीठा है, कितना मीठा है।
तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपके प्रिविशेषण कहलाएंगे। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रिविशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आम बहुत मीठा है। मैंने कहा आम बहुत मीठा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुत जो हो गया मीठा है, लेकिन कितना मीठा है? बहुत मीठा है। इस मीठे की भी विशेषता बतला रहा है। इसका मतलब क्या हो गया आपको? इसका मतलब ये जो बहुत है क्या है? प्रिविशेषण है। और मीठा क्या है? विशेषण है। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा हल्का लाल रंग, हल्का लाल रंग का फूल, हल्का लाल रंग का फूल तोड़ लाओ। मैंने कहा तोड़ लाओ। अब मैंने कहा रंग कैसा? लाल रंग। लाल क्या है आपका? विशेषण है। कैसा है? विशेषण है। मैंने कहा लाल रंग का फूल, यह हल्का लाल फूल। अब मान के चलिए लाल है, लाल क्या है? विशेषण है। मैंने कहा कैसा लाल होना चाहिए? हल्का लाल। तो ये जो हल्का हो गया, ये हल्का क्या हो जाएगा आपका? प्रिविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिविशेषण। मैंने कहा अधिक, मैंने कहा अधिक, मैंने कहा अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। कैसा? भैया आपका गर्म है। दूध कैसा है? विशेषता बता रहा है। मैं पूछने लगूं दूध कैसा है, आपने स्वाद किया या स्पर्श किया, आपको पता चला कैसा है? गर्म है या ठंडा है स्पर्श करने के बाद। तो ये क्या आ गया? गुणवाचक। गर्म कैसा हो गया? गुणवाचक। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रही है मैडम आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर आप। गर्म कैसा? दूध। अब मैं कहने लगूं सर कितना दूध गर्म? अधिक गर्म। इसका मतलब ये जो अधिक अंडरलाइन कर दिया, तो मैंने आपसे पूछा क्या कहलाएगा इसे? क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रिविशेषण कहेंगे। यही हमने डिस्कस किया। विशेषण के बाद हमने डिस्कस किया प्रिविशेषण। और जो बात का टॉपिक आता है उसे कहा जाता है क्रिया। अब मैं आपको बताऊंगा क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए विकारी शब्दों का, विकारी का पार्ट का अंतिम टॉपिक जिसे कहा जाता है क्रिया। हमने आपको बताया विशेषण, प्रिविशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये हमने किस में पढ़े? आपके विकारी के अंतर्गत। विकारी के अंतर्गत जो आखिरी टॉपिक आता है, जो आखिरी पार्ट आता है, उसे कहा जाता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया क्रिया क्या कहलाती है? किसी कार्य के घटित होने या किसी वस्तु की अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को, या किसी कार्य की या किसी अवस्था की या किसी स्थिति का, समझिए बात को, ऐसे शब्द जो किसी कार्य के घटित होने का बोध कराएं या ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की अवस्था का बोध कराएं, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्रिया क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो देखिए क्रिया के जो पार्ट हैं, क्रिया को जो बताया गया है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं? आयोग का 1 नंबर में प्रश्न आता है। आयोग UPSSC आयोग आपसे पूछता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है आपका धातु। क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप का मतलब क्या है? जिसमें आपसे तोड़ा भी नहीं सके, जिसके टुकड़े ना हो। मूल मैंने आपको बताया था, मूल यौगिक या ऋण को ही मूल कहा जाता है। इसलिए आपको बात समझनी है। जैसे मैंने कहा क्रिया, मैंने आपको बताया क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के घटित होने की अवस्था को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बेसिकली क्रिया क्या होती है? खाना, पीना, उठना, सोना। देखिए हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या कर रहा हूं? क्रिया कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं सर? क्यों मैडम? क्रिया कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या कर रहा हूं? किसी कार्य का होना, मतलब मेरा कार्य क्या हो रहा है? पढ़ा रहा हूं। लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या? क्रिया कर रहा हूं। खेल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? क्रिया कर रहा हूं। तो देखिए क्या है, मैंने कहा क्रिया का क्या क्या शब्द हो जाएंगे क्रिया में? खेलना, दौड़ना, पढ़ना, इस तरीके के खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना शब्द क्या आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। कि धातु क्या है? मैंने कहा कि धातु क्या होता है? जो मूल रूप में विद्वान हो। क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? आपका धातु कहलाता है। जैसे मैंने कहा खा, मैंने कहा पी, मैंने कहा दौड़, मैंने कहा पढ़,
ये शब्द क्या है, धातु है। देखिए अगर आप इसे तोड़ेंगे खा को, क्या ये टूटेगा, खा नहीं टूटेगा। मैंने कहा इस पी को तोड़ो, क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। मैंने कहा दौड़ को तोड़ो, टूटेगा नहीं टूटेगा। मैंने कहा पढ़ को तोड़ो, पढ़ को तोड़ने के बाद वर्ण विन्यास करने के बाद उसका अर्थ निकालो, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है आपका, धातु कहलाता है। मैं कहने लगूं क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आयोग 1 नंबर का प्रश्न पूछता, इन धातुओं में ही अगर प्रत्यय लगा दें, अगर इन धातुओं में ही ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, क्रिया का सामान्य रूप। कैसा रूप बन जाएगा, सामान्य रूप। इस मूल रूप से कैसा रूप बन जाएगा, सामान्य रूप। मैंने कहा खा में ना प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, खाना। क्या प्रत्यय लगाया, ना प्रत्यय लगा दिया, खाना। मैंने कहा पीना, मैंने कहा दौड़ना, मैंने कहा पढ़ना। तो ये क्या बन गई, सबकी सब क्रिया। बिल्कुल बात समझ में आई होगी। बेसिक समझिए, बेस पकड़िए, बेस मजबूत करिए। खा, पी, दौड़, पढ़। तो देखिए खा से क्या हो जाएगा, खाना। पी से क्या हो जाएगा, पीना। दौड़ से क्या हो जाएगा, दौड़ना। पढ़ से क्या हो जाएगा, पढ़ना। अब क्रिया के अंतर्गत इसकी भेद आते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्रिया के भेद रचना के आधार पे या कर्म की आवश्यकता के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से आपके, आक्रामक और सकारात्मक क्रिया। कौन कौन सी क्रिया होती है आपकी, रचना या कर्म के आधार पर, कर्म की आवश्यकता के आधार पर, कर्म की आवश्यकता के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, आक्रामक और कौन सा है आपका, सकारात्मक। अब आक्रामक और सकारात्मक क्रिया को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो न्यू कमर हैं वो बढ़िया तरीके से मेरी वीडियो को देखें। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं, शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, बने रहिए, नमस्कार।